बीच में हेलीकॉप्टर ले लेके वसुंधरा को इन्होंने घुमाया। क्या ये सही नहीं है कि गजेंद्र सिंह शेखावत का भी नाम छोड़ा हुआ था, और भी अलग अलग जातियों के नाम छोड़े हुए थे, सतीश पूनिया का भी नाम छोड़ा हुआ था। सब जातियों के वोट ले लिए और जब निर्णय का समय आया तो निर्णय पर्ची से हुआ। और उस पर्ची का क्या आश्रय है? राजस्थान के इतिहास में पहली बार 2 महीने तक एडवोकेट जनरल अपॉइंट नहीं हुआ। एडवोकेट जनरल जरूरत है नहीं, क्योंकि आप सब राजनीतिक कार्यकर्ता हो, सब बातों को बहुत अच्छे से समझते हो, और राजनीतिक पार्टी के जीवन में कई तरह के दौर आते रहते हैं। एक राजनीतिक कार्यकर्ता को उन परिस्थितियों का सामना करके बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। 1990 में मैं युवक कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बना था सिरोही का। जिले की 3 सीटें विधानसभा की हारी हुई थी, लोकसभा में हारे हुए थे। 8 साल राजस्थान में बीजेपी की सरकार के खिलाफ लड़ते रहे, और कांग्रेस पार्टी 156 सीटों के साथ सरकार में वापस आई। तो अपने अपने बूथ पर हम मेहनत करेंगे। 50 वोट भी यदि अपने बूथ पर हम बढ़ाने में सफल हुए तो चुनाव परिणाम दूसरा ही होगा। यह सही है कि इस समय जातिवादी दौर चल रहा है, धार्मिक दौर भी चल रहा है, लोग भ्रमित हैं, और उनको भ्रम से बाहर निकालने का काम भी हमारा ही है। आप में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि पिछले 5 साल राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी की अशोक गहलोत की रहनुमाई में सरकार रही, उसने लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप काम नहीं किया। मैं खुद निर्दलीय विधायक था, और यह हकीकत है कि हमने जो हमारे लोगों ने नहीं सोचा उससे ज्यादा काम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दुष्प्रचार में चैंपियन है। वो ऐसे ऐसे झूठ फैला देती है और घरों तक पहुंचा देती है कि हमारे कार्यकर्ता उसको पहुंच ही नहीं पाते, उनको पता भी नहीं चलता है, और मैदान साफ हो जाता है। इसलिए बूथ पर हमारा आदमी मजबूत रहेगा तो ये जालोर सिरोही की सीट इतनी कमजोर सीट नहीं है। आज भी यदि हम लोग मन बनाएंगे तो अच्छी और मजबूत टक्कर दे सकते हैं। अब राजस्थान में जो सरकार बनी है, 2 महीने में कुछ तो आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा क्या है, किस तरह के हालात बने हुए हैं। क्या राजस्थान के लोगों ने इसलिए मैंडेट दिया था? क्या ये सही नहीं है कि लोगों के बीच में हेलीकॉप्टर ले लेके वसुंधरा को इन्होंने घुमाया? क्या ये सही नहीं है कि गजेंद्र सिंह शेखावत का भी नाम छोड़ा हुआ था, और भी अलग अलग जातियों के नाम छोड़े हुए थे, सतीश पूनिया का भी नाम छोड़ा हुआ था। सब जातियों के वोट ले लिए, और जब निर्णय का समय आया तो निर्णय पर्ची से हुआ। और उस पर्ची का क्या आश्रय है? राजस्थान के इतिहास में पहली बार 2 महीने तक एडवोकेट जनरल अपॉइंट नहीं हुआ। एडवोकेट जनरल कोर्ट में धक्के खा रही है, फाइलें, फैसले, निर्णय धक्के खा रहे हैं, पर राजस्थान के मुख्यमंत्री को ये सामर्थ्य प्राप्त नहीं है। अभी उप मुख्यमंत्री थे प्रेमचंद बैरवा, उनका ऐसे लगाया, सावन कुमार एससी का आदमी था, उनकी पसंद से लगाया, मुख्यमंत्री के दस्तखत से लगाया। अब दिया कुमारी का पीएस ऐसे गोपाल सिंह को लगाया, उनकी पसंद से लगाया, मुख्यमंत्री के दस्तखत से लगाया। क्या हुआ? 10 दिन के अंदर दोनों फैसले बदलने पड़े। 10 दिन के फैसले। तो क्या ऐसे लोगों को चुनने के लिए लोगों ने वोट दिए थे कि जो अपना प्राइवेट सेक्रेटरी भी खुद नहीं लगा सके, वो भी दिल्ली की आई हुई पर्ची फैसला करेंगे? और आप और मैं चूंकि राजनीतिक कार्यकर्ता, हमको पता है कि अभी से ही गांवों में क्या स्थिति बन रही, अस्पतालों में क्या स्थिति बन रही। तो ये सारी परिस्थितियां सामने हैं, मन में कमजोरी नहीं लानी है। हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता है, चुनाव हार गए हैं, उसके बाद भी हमको अपना राजनीतिक काम तो करना ही है।
और मन मजबूत रखोगे, मजबूत बनाओगे, तो जालोर सिरोही का मैं कम से कम कह सकता हूं कि हम ठीक नतीजा लाने में सफल हो सके। मैं हमारे पर्यवेक्षकों को भी कहूंगा, कल मैंने वो रंधावा जी की लाचारी सुनी, वहां पर वीडियो पे देखा कि हम स्टैंड नहीं ले पाए, हम कह नहीं पाए, हम निर्णय नहीं कर पाए, हम डोटोसर जी, और इसलिए ऐसे नतीजे आए। तो हम तो जालोर सिरोही के कार्यकर्ता आपको अधिकृत करते हैं, दोनों को ही, उनको, कि खूब सोच विचार करके फैसला, ताकि अगली बार तुम्हें ये नहीं कहना पड़े कि भाई हम ऐसा नहीं कर सके इसलिए ऐसा। क्योंकि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जानता हूं, स्क्रीनिंग कमेटी में आप जब बैठते हो सबकी राय होती है और राय से फैसले होते हैं, और उसके बाद भी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में भी सबको सुना जाता है, उसके बाद फैसले होते हैं। तो कम से कम जालोर सिरोही के लिए तो हम पूरी तरह उनको अधिकृत करते हैं, ये सदन भी अधिकृत करता है, और रेलगर में आओगे आप तो सिरोही से भी आपको अधिकृत करवा देंगे। बढ़िया फैसला करो, सबकी राय से करो, हम एक राय हैं, जिसको देंगे पूरी मजबूती से उसकी मदद करेंगे, अपने दिल की मेहनत करेंगे, और आप सभी इन कठिन परिस्थितियों में भी समय निकाल करके आए, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।